वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर राजेश। आज हम चलिए देखते हैं कि कैसे बैंक निफ्टी में हमने पुट ऑप्शन बाई किया था और यहाँ पे हमने प्रॉफिट कमाया। चलिए देखिए, पहले मार्केट में जो रेंज क्रिएट हुआ था वो कहीं ना कहीं इस जगह में मार्केट ओपन होने के बाद एक रेंज को क्रिएट किया और उसके साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन, जैसे कि सपोर्ट मार्केट बन रहा था वहाँ पे एक सपोर्ट लाइन हमने ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दिया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का मतलब है 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट तक मार्केट इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ था। एक बार हम इसको डिलीट कर दे तो 1 घंटा 40 मिनट तक मार्केट इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ था। मैं अगर आपको दिखाऊं तो अब लोग देखिए कि ये जो कैंडल है ये आपका 10:45 का एक कैंडल है और उसके बाद ये जो कैंडल है 10:55 का कैंडल है। सो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक रेंज को क्रिएट किया और हम इस रेंज को मार्क किए और उसके बाद जो एनालिसिस था ट्रेडर्स, मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ पे कांस्टेंट मार्केट यहाँ से कांस्टेंट ऊपर तक जर्नी किया, लेकिन मार्केट तो ऐसे आपका सीधा ऊपर नहीं आ सकता। मार्केट को अगर ऊपर आना है तो ऐसे 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 ऊपर आना है और ये जो लेवल रिट्रेसमेंट का होगा ये आपका आइदर 38, आइदर 50 और नॉट 61। मतलब कि जब भी मार्केट ऐसा जाके ऐसा आएगा, मैं एक बार अच्छी तरह से दिखाऊं, जब भी मार्केट ऐसा जाके ऐसा आएगा तो मान लीजिए ये होगा 50, ये होगा 61 और ये होगा 38। तो जब भी मार्केट इसी लेवल के आसपास आगे ब्रेकआउट देगा तब भी ये होगा 38। ओके, और फिर जाके जब मार्केट यहां पर आएगा और फिर रिट्रेस लेगा तो ये हो जाएगा 50। और जब यहाँ पे आएगा इतना ऊपर जाने के बाद जब यहाँ पे आके जब ये ब्रेकआउट देगा तभी हो जाएगा 61। ओके ट्रेडर्स, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है जिसके ऊपर डिपेंड करके बहुत कुछ चीज जो फैसला लेते हैं, बहुत सारा चीज मतलब कि मानो आप मान सकते हो कि ये जो पृथ्वी घूम रहा है तो इसी के ऊपर एक बेस करके पृथ्वी भी घूमता है। ठीक है ट्रेडर्स, सो वो वाला बात अलग है, हम लोग ट्रेडिंग को लेके समझते हैं। यहाँ से इतना तक जर्नी करने के बाद मार्केट को ये वाला 50 एरिया है और मार्केट में ये वाला 61 एरिया है, सॉरी ये वाला 50, ये वाला 38 और ये वाला 61। मान लो अगर हम फिबोनाची को लेके यहाँ पर से देखते हैं तो, सॉरी ये वाला फिबोनाची तो है नहीं, फिबोनाची, हाँ हम अगर देखते हैं तो आप लोग जरूर देखना जो हमने ड्रॉ करके रखा है ये वाला लेवल, ये वाला 61, ये वाला 38 और ये वाला 50। तो कहीं ना कहीं मार्केट को इसके आसपास आना चाहिए, एक बार रिट्रेसमेंट करके आना चाहिए। और उसके अलावा भी आप लोग देखिए यहाँ पे गैप अप हुआ, ये वाला गैप फिल नहीं हुआ, यहाँ पे गैप अप हुआ, ये वाला गैप फिल नहीं हुआ, यहाँ पे गैप अप हुआ, ये वाला गैप फिल नहीं हुआ। रिटेल ट्रेडर का माइंड को लेके बिग ट्रेडर जो है वो लोग हमेशा से खिलवाड़ करते हैं। अब लोग देखिए यहाँ पे गैप अप होने के बाद रेंज बना, उसके बाद रेंज ब्रेकआउट दिया, फिर से अपर साइड की मूवमेंट हम किया।
उसके बाद यहाँ पे गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद मार्केट एक साइडवेज हो गया, फिर से गैप अप हुआ। तो जो रिटेलर ट्रेडर है वो क्या समझ रहे कि भाई यहाँ पे 13 तारीख का जो ट्रेडिंग सेशन था वहां पे क्या हुआ, मार्केट गैप अप दिया था, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर चले आए, एक बार हुआ। उसके बाद यहाँ पे 14 और 17 तारीख में जो ट्रेडिंग सेशन था उसके बाद फिर से गैप हुआ, फिर से मार्केट ऊपर ही आ गया, मतलब कि ऊपर ही था, ये जो रेंज क्रिएट किया और इसके बाद मार्केट ऊपर ही था। तो कितने बार हुआ, 2 बार हुआ। और यहाँ पे फिर से आज मार्केट गैप अप हुआ और मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रहा था, ये वाला जो कैंडल है ऊपर जाने की तैयारी कर रहा था। तो रिटेल ट्रेडर्स क्या समझेगा कि भाई मार्केट को तो ऊपर ही जाना है, 3 टाइम रिटेल ट्रेडर सोच लिए कि मार्केट को 3 टाइम ऊपर ही जाना है। तो रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, यहाँ पे बाई करता गया, बाई करता गया, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर जो है वो लोग यहाँ पे बाई करते गया। ये जो कैंडल क्रिएट हुआ है, ये जो कैंडल क्रिएट हुआ है, ये कैंडल में रिटेल ट्रेडर बाई करते गया। क्या किया, रिटेल ट्रेडर ने बाई करता गया। और इसके साथ साथ क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही बोलो, देखिए यहाँ पे एक रेंज हुआ था, लेकिन कभी भी जो रेंज होगा उससे 30 पॉइंट के आसपास ना आपको संभल के चलना पड़ेगा, 30 पॉइंट से आसपास। और यहाँ पे रिटेल ट्रेडर एंट्री किया कि भाई मार्केट धड़ाक से ऊपर जाएगा, और देखो उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे खिसका, फिर जाके ये जो इनवाइटेड हैमर क्रिएट हुआ, इसमें और भी जो न्यू ट्रेडर्स है उनको यहाँ पे लाया गया, कि भाई तुम सेल करो। उसके बाद क्या किया, इसका जो हाई है, वो आपका ए है, ये इसका हाई है, ये जो ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ है, सॉरी ये जो रेड कैंडल क्रिएट हुआ है, इसका जो हाई है, यहाँ पे वो लोगों ने पुट को बाई किया, और यहाँ पे जो रेड कैंडल क्रिएट हुआ उसके बाद यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस हिट करवाया गया, जो 5-10 रुपए में जो स्टॉप लॉस डाल के ऑप्शन के अंदर जो पोजीशन बनाने के लिए न्यू ट्रेडर्स आते हैं, तो मैं उन लोगों को कहूंगा कि आप लोग ऑप्शन के अंदर नहीं टिक पाओगे, नहीं बना पाओगे पैसा, नहीं भर पाओगे रेंट, कुछ भी नहीं होगा आपसे। आप ऑप्शन के अंदर काम भी मत करो। जो न्यू ट्रेडर्स है उनको सीखने की जरूरत है, आप लोग सीखने के ऊपर ध्यान दीजिए, सीखने के ऊपर फोकस कीजिए, तब जाके पैसा बनेगा। पैसा एक दिन में नहीं बनेगा, मार्केट टोटली साइकोलॉजी को लेके खेलते हैं, आपका कितना पेशेंट लेवल है उसी को लेके मार्केट खेलता है। देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम हुआ, फिर नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर गया, फिर जाके ये वाला रेंज मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मतलब कि नीचे के साइड ब्रेक डाउन दिया। और आप लोग देखिए यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर था वो कहीं ना कहीं इसके अंदर फंस चुके थे। जो अपर साइड के लिए 3 टाइम, जो आप थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया 3 टाइम जो वो लोग ट्राई किए, और उसके बाद मार्केट नीचे आना स्टार्ट किया। यहाँ पे कंफर्मेशन कहाँ पे हुआ, ए वाला कैंडल के अंदर कंफर्मेशन हुआ। जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो कहाँ पे एंट्री लिया, वो यहाँ पे एंट्री लिया। बोलो कहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे। ये तो कंफर्मेशन कैंडल था कि भाई हम नीचे आएंगे, ये आपका कंफर्मेशन कैंडल था। लेकिन जो समझदार ट्रेडर है, जो बिग फिशिंग करते हैं ना, तो वो कहाँ पे एंट्री लिया, इसके बाद भी एक कैंडल को देखता गया और यहाँ पे एंट्री लिया। ठीक है, हमारा जो रूल्स है, रूल्स के हिसाब से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी हो, अगर हो जाता है उसके बाद एक रेड कैंडल उसके बाद बनना चाहिए, ग्रीन कैंडल से आप एंट्री नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एंट्री बना, और हमारा जो प्रॉफिट है वो हमने यहाँ पे बुक किया। हमारा जो
प्रॉफिट है, हमने यहाँ पे बुक किया, लेकिन हम जो प्रॉफिट कर रहे थे वो यहाँ तक का भी हम प्रॉफिट किए थे, लेकिन उसके बाद जब भी मार्केट, हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे गया है, वो 38 का रिट्रेसमेंट है, और फिर से एक बार मार्केट यहाँ पे जरूर आएगा। मतलब कि ए लेवल के आसपास हमारा कुछ टारगेट था, ए लेवल के आसपास हमारा कुछ टारगेट था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जब भी वो मार्केट नीचे आता गया ना, तो और एक बार बायर को ट्रैप किया, सॉरी सेलर को ट्रैप किया। ये आज मार्केट में जो भी हुआ, ये ट्रैपिंग समझना पड़ेगा आपको। मतलब कि आपको दिखने पे नहीं, आपको लगने पे नहीं, आपको दिखने पे रिएक्ट करना चाहिए। एक कहावत है, आपको क्या लग रहा है आपको, वो आपका उस लगने का वैल्यू 2% की है। आपको दिखने पे नहीं, लगने पे नहीं, आपको चार्ट पे बनने के बाद रिएक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो कि ये तो एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट एरिया है, एक आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, जहां पे मार्केट ने दिखाया कि भाई हम सपोर्ट को ब्रेक कर दिए, और यहां से मार्केट 500 पॉइंट नीचे आएगा, 500 मतलब कि 40,000 तक मार्केट आ जाएगा। हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, आज भी हमारा एक्सपेक्टेशन था 40,000 या फिर 39,800 तक हमारा जो टारगेट था, लेकिन वो बहुत ही बिग टारगेट है, लेकिन इतने टाइम तक न्यू ट्रेडर्स होल्ड नहीं कर पाते हैं, और हम भी पहले पहले नहीं कर पाते हैं। ओके, सॉरी, पाते थे, हम पहले पहले नहीं, हम भी होल्ड नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी क्या हुआ, इसके बाद अब देखिए, यहाँ पर जब भी मार्केट ने आया, टच किया, हमारा प्रॉफिट 13,000 14,000 के आसपास चल रहा था। फिर जाके जब भी ये जो ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ, ये जो ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ, हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ऊपर घूम सकता है। और फिर जब भी ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल को क्रॉस किया मार्केट ने, लास्ट जो रेड कैंडल है, उसी कैंडल को मार्केट जब भी यहाँ पे क्रॉस किया, हमने यहाँ पे हमारा प्रॉफिट को बुक कर लिया। ये जो चीज है, ये जो हमारे दिमाग में था, ये बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ आता है, और हर कोई आपको इतना कुछ सिखाएगा नहीं, क्योंकि वो लोग आपसे सब्सक्रिप्शन पैक लेगा, महीने का पैक लेगा, 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, लेकिन इतना एक्सपीरियंस के बाद ना, आपको, आप लोगों को कभी भी नहीं बोलेगा। जो न्यू स्टेटस है, जो न्यू स्टूडेंट है मेरा, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे जो आपने प्रॉफिट बुक किया, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ चार्ट को। आप लोग देखिए, यहाँ पे जो हमने प्रॉफिट यहाँ पे भी बुक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे भी बुक कर सकते थे, लेकिन अगर हम यहाँ पे बुक कर लेते, मार्केट अगर घूम के अगर नीचे आता, तो हमारा जो 20,000 का 25,000 का जो प्रॉफिट था 75 पॉइंट एरिया में, वो अचीव नहीं हो पाता। लेकिन हमने क्या किया, एक रूल से मार्केट में जो ये जो रेड कैंडल बड़ा सा है, उसके ऊपर अगर मार्केट कहीं भी आ जाए, तो हम यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लगा लेते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है ट्रेडर्स, और मेरा स्टूडेंट लोग, आप लोग सुन के रखिए, जिंदगी में हमेशा जब भी ट्रेडिंग करना, ट्रेड अगर आपके फेवर में जा रहे हो, तो आप लोगों को 30 रुपए के ऊपर ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को डालना चाहिए। क्या होता है कि मानो कि यहाँ पर हम 14,000 का प्रॉफिट कर रहे थे, अचानक से मार्केट यहाँ पे आ गया जो 6,000 के 6,000 में आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट धीरे 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 नीचे आता गया, लेकिन यहाँ पे 14,000 में नहीं आया। तो क्या होगा कि हम क्या देखते रहे कि मार्केट एक बार अगर नीचे आ जाए, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, लेकिन मार्केट कभी यहाँ पे आएगा ही नहीं। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, मार्केट कभी इसी जगह पे आएगा ही नहीं। इसीलिए क्या होता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यहाँ पे हमारा जो एंट्री था, यहाँ पे जो हमारा एंट्री था, इसके बाद मार्केट यहाँ पे हमको 5,000 दे रहा था, उसके बाद हमको यहाँ पे 10,000 दे रहा था, उसके बाद यहाँ पे मार्केट हमें 14,000 दे रहा था। मार्केट 14,000 देने के बाद जब भी मार्केट 10,000 पे गया, फिर जाके 5,000 पे आ गया, तभी हम सोच रहे थे कि अब हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को टेल करते हुए चलेंगे। यहाँ पे अगर प्रॉफिट होता है तो होने दीजिए, प्रॉफिट होगा तो होगा। जब भी मार्केट धीरे धीरे नीचे आता गया, तब भी हम टेलिंग स्टॉप लॉस को 5,000 में डालते गए, 10,000 में डालते गए। फिर उसके बाद
यहाँ पे 12,000 पे डालते गए, ऐसे ऐसे करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करते गए। और मार्केट जब भी ये जो कैंडल क्रिएट हुआ, ये जो ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ ना, जब भी मार्केट में ऐसा एक ग्रीन कैंडल क्रिएट होगा ना, एक एक 1 मिनट का चार्ट में अगर आपको दिखाऊं, अब देखना कि देखिए डेरस, यहाँ पे 1 मिनट का ये जो चार्ट है, आप लोग यहाँ पे देखिए, कुछ वो चार्ट जो है वो यही चार्ट है। हाँ, वो यही चार्ट है। तो मैं आपको अगर दिखाऊं, देखिए यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा कैंडल क्रिएट हुआ था, इतना बड़ा बड़ा। हाँ, देखिए एक कैंडल क्रिएट हुआ, फिर जाके एक कैंडल क्रिएट हुआ, फिर जाके एक कैंडल, और फिर धाबस धाबस धास, ऐसे ऐसे करके मार्केट ऊपर चलेगा। जब भी एक कैंडल क्रिएट होगा ना, अब देखिए इस कैंडल का जो साइज है वो करीब करीब 41 पॉइंट के आसपास। अच्छा, ये वाला कैंडल का जो साइज है 76 पॉइंट के आसपास। आप इतना बड़ा बड़ा कैंडल इसके अंदर ढूंढ पाओगे? 10 मिनट के टाइम के फ्रेम के अंदर ये जो कैंडल जो क्रिएट हुआ 10 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, तो ये आपको एक कैंडल बनाता है। और इसका जो टोटल कैंडल का साइज है वो आप देखिए कितना हुआ, 180 पॉइंट का। 180 पॉइंट का जो कैंडल बनेगा, आप लोग प्रॉफिट को बुक करना तो छोड़ो, आप लोगों का दिमाग घूम जाएगा कि हम कैसे मैनेज करें प्रोफाइल को, कैसे पोर्टफोलियो को मैनेज करें। एक बार आप प्रे करते लग जाओगे, भाई एक बार हमको दिला दे वो वाला प्राइस जो 14,000 का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, टेलिंग स्टॉप लॉस को डालते जाओ। जैसे ही तुम आप लोगों का प्रॉफिट होता है, टेलिंग स्टॉप लॉस को डालते जाओ। और मेरा जो खुद का जो एनालिसिस है, मेरा जो खुद ने जो सीखा, जो रियलाइज किया, मैंने बहुत पैसा गवाया था, उस पैसा गवाने के वजह से हमने सीखा। सो उसी एक्सपीरियंस से आप लोग सीखिए, सीखने की कोशिश कीजिए। जिस किसी को भी अगर ट्रेडिंग सीखना हो, इंटरडे ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग, वो मेरे से पूछ सकता है फोन करके कि क्या है क्या नहीं है। उन लोगों का इलाका में अगर कोई भी ऐसा बंदा पहले नहीं है तो वो मेरे से आके सीख सकता है, और हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा आप लोगों को, मैं कह देता हूँ, होल लाइफ, फुल टाइम। सो आज के लिए बस इतना ही। हमने जो प्रॉफिट किया वो तो हमारा ही रहेगा, आपका तो कुछ ही नहीं। और बाकी के कल का जो एनालिसिस होगा वो भी मेरा कुछ डाउन साइड का ही एनालिसिस है। देखिए आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेरा जो एनालिसिस है वो कहीं ना कहीं 39,861 का लास्ट टारगेट है, जो कल मिल सकता है हमें। वन वे सेलिंग साइड मोमेंटम, वन वे सेलिंग साइड मोमेंटम बहुत दिन से मार्केट में नहीं देखा गया। और सिर्फ और सिर्फ इसके वजह से मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा कुछ एनालिसिस है वो मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा स्टूडेंट्स जो है मैं उन लोगों को बताता हूँ, सिखाता हूँ। और आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो मेरे कोर्स पे ज्वाइन हो जाइए। मेरे को कॉल एंड व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।